दोस्तों आज भारत भूषण जी की डेथ एनिवर्सरी है। को पता टूटे कहाँ सांसों की जंजीर, आकाश पे बैठा हुआ दिखता है वो तकदीर, सदा मुस्कुराना मुझे भूल जाना। भारत भूषण ने जितना कमाया था वो सब गंवा दिया। उनके बंगले बिक गए, गाड़ियाँ बिक गई। वो कहते थे मेरा सब कुछ बिक गया लेकिन मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन जब मेरी लाइब्रेरी की वो अनमोल किताबें मुझे बेचनी पड़ी रद्दी में तो मैं तड़प गया। अब तो नीर बहा ले। तो इसी मौके पर मैं आज आपको तबस्सुम जी की कही हुई वो बातें बताऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। अगर हो सके मुझे भूल जाना। तबस्सुम जी का कहना है कि मैंने भारत भूषण के दोनों दौर देखे हैं। वो दौर भी जब वो राजा थे। अरे तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? सलाम करो झुक के। खुदा आपको लंबी उम्र दे, आपके दिल की मुरादें पूरी हो। अगर इस तरह अशरफिया लुटाते रहोगे तो। और वो दौर भी जब वो रंग बन गए थे। मिलेगा, बैठ जाओ। मर्जी हो जो भगवान की, हंस के उसे मान ले। सुहाग बना रहे, जोड़ा सलामत रहे। मान ले जिससे बने गम भी खुशी। वो कहते थे कि मौत तो सबको आती है लेकिन जीना सबको नहीं आता। और मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। 27 जनवरी 1992 में भारत भूषण को कार्डियक अरेस्ट आया था जिसके चलते उनका निधन हो गया। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन। वो 71 साल के थे और वो आखिरी वक्त में बहुत बीमार हो गए थे। लेकिन अफसोस कि ना कोई इलाज करवाने वाला था और ना ही कोई उनकी अर्थी उठाने वाला। और एक बार हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने फिर साबित कर दिया कि यहाँ के लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, ढलते हुए सूरज को कोई पलट के भी नहीं देखता। दोस्तों भारत भूषण को पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसीलिए पहले उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद वो मुंबई आ गए और स्ट्रगल करने लगे फिल्मों में आने के लिए। वो कहते थे कि मैं उस वक्त सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन मैं टॉप मोस्ट हीरो बन जाऊंगा। किस्मत उन पर मेहरबान थी। बहुत जल्दी उन्हें कई फिल्में मिल गईं। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों। और मुंबई में उन्होंने कई बंगले बना लिए और कई बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ भी खरीद लीं। भारत भूषण के बड़े भाई का नाम था रमेश। उन्होंने भारत भूषण से कहा कि अब आप प्रोड्यूसर बन जाइए और भारत भूषण ने अपने बड़े भाई का कहना माना और प्रोड्यूसर बन गए। कई फिल्में प्रोड्यूस की। इनमें से 2 फिल्में सुपरहिट थीं। पहली फिल्म का नाम था बसंत बहार और दूसरी फिल्म का नाम था बरसात की रात। उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे खुद भारत भूषण और हीरो भी थे और हीरोइन थी मधुबाला। दोनों फिल्में सुपरहिट हो गईं और भारत भूषण मालामाल हो गए। जिंदगी भर नहीं भूलेगी देश में। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया और भाई के मन में लालच। उन्होंने भारत भूषण से कहा कि अब आप और फिल्में भी बनाइए और एक फिल्म में मेरे बेटे को हीरो बना दीजिए।
और भारत भूषण ने ऐसे ही किया। लेकिन अफसोस कि बाद में भारत भूषण ने जितनी भी फिल्में बनाई वो सब फ्लॉप हो गई। वो पाई पाई को मोहताज हो गए और कर्जों में डूब गए। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, ऐसा है जीवन का खेला। आखिरी दिनों में भारत भूषण बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ खत्म हो गया था। इम्पॉर्टेंट गाड़ियों में घूमने वाले टॉप मोस्ट हीरो भारत भूषण लोगों को बस स्टॉप पे नजर आते थे। बस की लाइन में खड़े हुए भारत भूषण कहते थे कि मुझे उस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई जब एक प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि मेरी फिल्म में एक बहुत छोटा सा रोल है, ना के बराबर जूनियर आर्टिस्ट का। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और मैंने वो रोल किया सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए। सब टूट चुके हैं सहारे, बन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ पुराने ज़माने के लोकप्रिय अभिनेता भारत भूषण के बारे में। बरसात की रात फिल्म की एक कव्वाली सुनकर आ गई कोई लैला, किसी दीवार से रोकी ना गई क्यों। याद आ जाता है वो ज़माना जब फिल्में तो ब्लैक एंड वाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियाँ जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाते थे। सन 1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहांत हो गया था। माँ के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहाँ अलीगढ़ चले आए। अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के वर्ष भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कलकत्ता और बाद में मुंबई आकर बस गए। केदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर शुरू हुआ। उठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा। संघर्ष में जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म की नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को जितनी तारीफें मिली उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था और हो गया। मिलन ये हमारा तुम्हारा, भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के। बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्ज़ा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता भारत भूषण। भारत भूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और
दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियाँ उन्हीं की लिखी हुई थी। बसंत बहार, कभी कालिदास, परदेशी, रानी रूपमती, चंपाकली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रको, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़ मुड़ के ना देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर। 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो। दूज का चांद इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने की मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे, मुकेश जी और तलत महमूद के गाए ज़्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए। बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 1990 की ये फिल्में थीं जय संतोषी माँ, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर। 27 जनवरी 1992 सिर्फ 71 साल की उम्र में भारत भूषण ने इस नश्वर जगत को अलविदा कह दिया। एक पल बिछड़ना दुनिया है 2 दिन का मेला, फिर वही शाम।